नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम और आराध्या निकल पड़े हैं पार्क के लिए। तो आज शाम के समय हम और आराध्या आए हुए हैं क्योंकि बच्चा है ना, वो सुबह में उठ नहीं पाती है तो उसको लगता है कि हमको भी जाना चाहिए। तो हम बोले चलो अच्छा, तुम सुबह में नहीं जा पाती तो हम तुमको शाम को ही लेके चलते हैं। तो शाम को लेकर के यहाँ पर देखिए आ गए हैं घुमाने के लिए बाबू को। और यहाँ पर स्कूली बच्चे आए हुए हैं कराटा वगैरह सीखने के लिए। तो आराध्या देख रही थी उन लोगों को। और यहाँ पर देखिए सफ़ेद गुड़हल बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और बाबू यहाँ पर खेल रही थी। तो उसके बाद हम और बाबू थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए। बहुत देर से हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। किनारे पे आ गए। पंखा देखा, पंखा खड़ा है, बजा रहे। अच्छे सब भीगे हुए। हाँ, पानी से आ रहे हैं और उन लोगों को ठंडा लग रहा है। उन लोगों का गर्दन कितना जिराफ है। एक उन लोग के पास जाएंगे तो फिर पानी में कूद जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शाम के समय का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। चारों तरफ लाइट वगैरह जल रही है तो बहुत सुंदर देखने में लग रहा है पानी। और यहाँ देखिए बत्तख वगैरह बहुत सारे हैं। तो सफ़ेद बत्तख ये लग रहे हैं बिल्कुल, और बहुत प्यारे हैं। तो ये इंसानों से इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हैं कि देखिए किनारे पर भी आ जा रहे हैं और बोल भी रहा है। ये इसकी आवाज़ भी आ रही थी। देखिए ये खाना मांग रहा है, मतलब कोई चीज़ आदमी लिया रहता है ना, जैसे लोग आते हैं घूमने देखने तो ब्रेड वगैरह बिस्किट वगैरह डालते रहते हैं। तो दक्षिता के पापा भी डालते रहते हैं, तो उनको तो देखते ही ये सारे दौड़ आते हैं। तो आज तो शाम के समय का ये वीडियो है। तो हम आराध्या शाम के समय आए हुए थे। तो शाम के समय तो वो नहीं आए थे क्योंकि उनके पास तो वैसे बहुत सारा काम रहता है। सुबह में समय निकाल लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद देखिए यहाँ बगल में ही कुछ दुकानें लगी थी बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पर हम और आराध्या आ गए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बैग वगैरह स्कूली बच्चों का बहुत बढ़िया मिल रहा था, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा था और अच्छा लग रहा था देखने में। तो वही हम लोग देख रहे थे कि अब स्कूल खुलने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है। तो बच्चों की तैयारी, स्कूल की बैग की, कॉपी किताब की, जूते मोजे की, हर एक चीज़ की तैयारी अब धीरे धीरे शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल खुलने में ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है, मुश्किल से 1 हफ़्ता रह गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था यहाँ पर। तो वही हम लोग देख रहे थे। साथ ही आराध्या का ध्यान लगा हुआ था अपने विशेष चीज़ों पर जो कि उनके खिलौने हैं। तो यहाँ पर देखिए चप्पल जूता भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया था, अच्छे अच्छे थे। वैसे तो बच्चों के पास बहुत सारे सैंडल व जूते वगैरह हैं, लेकिन होता है ना बच्चे छोटे रहते हैं तो होता है कि चलो देख लेते हैं। तो अच्छा लग रहा था। साथ ही क्वालिटी भी देखनी ज़रूरी होती है कि अच्छा है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये दुकानें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप वापस आ कर के बदल नहीं सकते चीज़ों को। ये तो सिर्फ़ एक लोकल मार्केट लगता है, तो आप यहाँ पर आकर के अपनी चीज़ें ले सकते हैं लेकिन वापस नहीं कर सकते। तो इसलिए सोच समझ कर के अपने पैसे को खर्च करना चाहिए इन जगहों पर। तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही घूमने आ गए थे, देखने की क्या हो रहा है। वैसे कुछ खास चीज़ें हम लोग नहीं लिए, बस हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत सामान था वही ले रहे थे। लेकिन मार्केट इतनी बड़ी थी कि घूमना बनता है, जब कहीं आदमी निकलता है तो थोड़ा सा घूमना चाहता ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो यहाँ पर हम और आराध्या देखते हुए उन चीज़ों को, तो अच्छा लग रहा था। और दक्षिता नहीं आई हुई थी हम लोग के साथ क्योंकि उसका क्लास चल रहा था, तो इसलिए वो नहीं आई हुई थी। तो ये देखिए इस तरीके से मार्केट है, काफ़ी बहुत दूर में लगा हुआ था और बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में मार्केट। तो अच्छा भी लग रहा था देखने में, काफ़ी दूर भी था। और हम लोग चलते चलते बहुत थक गए थे। उसके बाद आ गए घर पर, बज रहा था शाम के 7:30। तो दक्षिता बोली मम्मी हमको हलवा खाना है सूजी का। तो हम बोले चलो अच्छा बना देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए हलवा बन के बिल्कुल तैयार है और उन लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि शाम का समय है, चाय वो लोग का पीने का मन नहीं था, तो हलवा ही बन गया। हम कहे चलो खा लो, फिर देखते हैं खाने में और क्या क्या बनने की तैयारी होती है। तो यहाँ पर हम और महाराज जी सुबह के समय आ गए थे बाहर पार्क में। ये दूसरे दिन का वीडियो है, दिन है शुक्रवार का और ये सुबह का समय है। तो महाराज जी गए हुए थे और उसके बाद देखिए एक्सरसाइज कर रहे थे वो, उनके हाथों में दर्द है, फ़िलहाल थेरेपी वगैरह करा रहे हैं। और इस समय ये बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम देख रहे हैं, बहुत लोगों के अंदर है जिनके हाथों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है। तो ये एक आम समस्या होती जा रही है, पता नहीं सबके साथ है कि कुछ लोगों के साथ है। तो इस समय महाराज जी थोड़े से परेशान हैं और काफ़ी उनको दर्द हो रहा है इस समय, तो थेरेपी वगैरह भी ले रहे हैं, साथ ही एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और उम्मीद है भगवान की कृपा रहेगी, जल्दी ही आराम हो जाएगा उनको। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ बातें करते हुए, कुछ इधर उधर की बातें, क्योंकि जब साथ में आदमी रहता है तो कोई ना कोई बात तो होती ही रहती है। तो जल्दी ही उनको आराम हो जाएगा और जैसा कि अभी थेरेपी वगैरह करा रहे हैं, साथ ही दवा भी खा रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा। हमको लग रहा है वो कभी कभी होता है ना, सोने से इधर उधर से थोड़ा सा हाथ पैर दब जाता है, तो उस वजह से उनको कंधे में दर्द है और उसी की वजह से वो थोड़े से परेशान हैं। तो उनके साथ हम भी आ गए थे बाहर, हम बोले आप चलिए हम भी चलते हैं साथ में, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा टहलना अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए नीम का पेड़, अब तो नीम का पेड़ कम ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर 3-4 नीम का पेड़ था, आम का पेड़ है। बहुत हम लोग एक ही जगह पर नहीं जाते, काफ़ी जगहें हैं, जैसे पार्क है, 2-3 पार्क है इधर आसपास, तो कभी कभी इधर उधर कभी यहाँ कभी वहाँ हम लोग इस तरीके से चले जाते हैं। अच्छा लगता है जगह बदलना, लोगों से मिलना, साथ ही बातें करना। और उसके बाद देखिए ये है शाम का समय, यहाँ पर आ गया था, आराध्या के लिए टी शर्ट ऑर्डर हुआ था, तो आ गया है फ्लिपकार्ट से। काफ़ी अच्छा टी शर्ट था, इसमें 3 का सेट था, साथ ही 280 रुपये का था। तो कलर बहुत अच्छा लग रहा था। कलर तो आप जिस कलर का चाहे आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 3 कलर मंगाए हुए थे, ब्लैक, ब्लू और साथ में आप उसको रेड भी बोल सकते हैं, लेकिन वो हल्का पिंक साइड से मिला हुआ था। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और आराध्या के ऊपर और भी अच्छा लगेगा। बच्चों के ऊपर तो हर तरह का कपड़ा अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों के ऊपर अच्छे लगते हैं, आराध्या के ऊपर अच्छा लगेगा। साथ ही यहाँ पर शाम के समय आराध्या का बाल बांधने की तैयारी है, साथ ही मेरी और आराध्या की बातचीत कुछ ऐसे ही चलती रहती है। छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और अद्दू 8 साल की हो गई है, लेकिन हरकतें उसकी अभी वही है, 1-2 साल के बच्चों वाली। तो ठीक है, छोटी है अभी और आदमी उसी के साथ खेलता रहता है, कब बड़ी हो जाएगी समय का पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस तरीके से बदमाशी करती रहती है और अपने हाथ पे मेहंदी लगा कर बैठी हुई है। तो सीखना चाहिए हर चीज़। हम बोले अद्दू हमको भी लगा दो, बोल रही नहीं मम्मी आपको दीदी लगाएगी। मेहंदी लगाई हो क्या? देखिए किस कलर का, लाल की पीला? अच्छा लगाई हो, हमको क्यों नहीं लगाती? छोटा सा है, तुम्हारा हाथ फोड़ा मती ने, बाल बंधाओगी? तो बड़ा हुआ है, तो बाल कुछ लंबा हुआ है। कितना लंबा? ठीक से बैठो, टाइट। तो यहाँ पर देखिए अद्दू का बाल बांध रहे हैं और
बाल उसको लंबा रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। उसको इच्छा है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हों। साथ ही क्लास में उसकी सबसे ज़्यादा उसके लंबे बाल होने चाहिए। तो हम बोले चलो ठीक है, और उसके लिए वो एक थोड़ा सा भी अपने बाल को कैंची नहीं लगाने देती है। तो इस तरीके से देखिए बाल आज धुली हुई थी, और उसके बाद अच्छे से धुल के नहलाए हुए थे। फिर यहाँ पर झाड़ रहे थे, कंघी कर रहे थे, और कंघी करने में उसको हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। तो इस तरीके से शाम की शुरुआत इसी तरीके से हो रही है। तो अभी दक्षिता बना रही है चाय, उनके पापा बगल में लेटे हुए हैं। अभी चाय पी लेंगे, नहीं तो फिर वो चले जाएंगे दुकान अपने। तो दक्षिता बोली मम्मी हम चाय बना रख दे रहे हैं, तब तक चाय बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अद्दू का बाल अच्छी तरीके से बांध दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दक्षिता मेहंदी लगा रही है हाथों में मेरे, और अभी थोड़ी देर में पैर में कलर भी लगाएगी। तो इस तरीके से आज का दिन बीतने वाला है। और आज सुबह में बहुत कुछ खाना बना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बन गई थी। कढ़ी था, पकौड़ी था, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, इसके साथ ही थोड़ा सा मठरी भी बना हुआ था चाय के साथ बच्चों के लिए। तो वो सारा चीज़ हम दिखा नहीं पाए, कारण ये था कि फ़ोन चल नहीं रहा था उस वक्त। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चे शरारत करते हुए दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी, उसके बाद क्या बनाए थे और क्या बनाए थे राधा? कढ़ी के बाद क्या बनाए थे? मठरी, और जो खाई चाय के साथ, और डोसा। इतना चीज़ आज बनाए हम। बस क्या? तो यहाँ पर देखिए मेहंदी लग करके बिल्कुल तैयार है, और ये चाइनीज़ मेहंदी है, तुरंत सूख जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ये मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दक्षिता चाय लेकर आ गई थी, और महाराज जी चाय पी रहे थे, साथ ही हम भी पी ले रहे हैं चाय। और उसके बाद पैर में कलर करेंगे, बाल बांधेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मठरी की